तो देखो यार, रेसलमेनिया 40 अब ज़्यादा दूर तो है नहीं और स्टेज भी ऑलमोस्ट रेडी है। हमने आपको कितनी फोटोज़ दिखाई है रेसलमेनिया 40 के जो स्टेज की कंस्ट्रक्शन में लगी हुई हैं अभी, और उनको देखने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि ये साल रेसलमेनिया का स्टेज जो है थोड़ा सा एवरेज ही रहेगा। उम्मीद मेरी ज़्यादा हाई नहीं है इस साल के रेसलमेनिया के स्टेज को लेकर, ठीक है। तो इसलिए मैं आपकी एक ऐसी वीडियो लेके आए जहाँ पे हम पिछले साल के कुछ 10 रेसलमेनिया हमने उठाए हैं, जिनके रेसलमेनिया के स्टेज कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ बहुत बुरे थे। तो उनकी एक लिस्ट में लेके आया हूँ आपके पास, टॉप 10 रेसलमेनिया स्टेजेस फॉर मी। तो ये मेरी पर्सनल लिस्ट है, आप अपनी लिस्ट को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपकी लिस्ट क्या है। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट इट। करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले जो नंबर 10 पे रेसलमेनिया हमने रखा है, जो कि है रेसलमेनिया 32 का स्टेज। देखो, रेसलमेनिया 32 के बारे में फन फैक्ट आपको बताता हूँ। इस रेसलमेनिया 32 में सबसे ज़्यादा लोग इस रेसलमेनिया को देखने आए थे। इस रेसलमेनिया में कुछ खास था नहीं, बहुत से सुपरस्टार तो इंजर्ड थे, जॉन सीना वगैरह इंजर्ड थे, रॉक का स्पेशल अपीयरेंस था वो बाहर हटा देते हैं। मेन इवेंट इतना घटिया था रोमन ट्रिपल एच का कि ऑडियंस तो बड़ी पागल हो गई थी। लेकिन अगर मैं स्टेज की बात करूँ तो ये स्टेज मुझे कुछ भी खास नहीं लगा, कुछ स्पेशल नहीं था इस स्टेज में। और मतलब सिर्फ एक नॉर्मल सा इन्होंने स्टेज बनाया था, उसमें स्टार बना हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे कि मेन इवेंट का जो पेपर व्यू आता था पहले, उसको उन्होंने बड़ी स्क्रीन पे लेके लाके रख दिया है। सिर्फ इतना ही लग रहा था मुझे। तो रेसलमेनिया 32 का स्टेज वाज नथिंग स्पेशल। नेक्स्ट अप रेसलमेनिया 34। देखो, रेसलमेनिया 34 जो है पूरा डेडिकेटेड था वो स्टेज वुमेन्स को लेके। उनको जो है स्टेज को रिवील भी वुमेन्स ने ही किया था, जिस वजह से उस रेसलमेनिया का जो स्टेज था, नॉट बिकॉज ऑफ द वुमेन्स, बट जिस हिसाब से वो स्टेज उन्होंने बनाया था, इट वॉज नथिंग स्पेशल। उसमें एक मास्क सा बना हुआ था, कुछ स्पार्कल निकले हुए थे, ऐसा लग रहा था जैसे एक बंद कमरे में पूरी रेसलमेनिया हो गई हो। वो फीलिंग नहीं आ रही थी कि एक रेसलमेनिया है, एक ग्रैंड स्टेज है। नथिंग स्पेशल बट रेसलमेनिया 34 एज वेल। मुझे बहुत ज़्यादा एवरेज, बिलो एवरेज मुझे स्टेज लगा रेसलमेनिया 34 का। आगे बढ़ते हैं, रेसलमेनिया 38 पे जाते हैं। रेसलमेनिया 38 का स्टेज जब मैंने देखा, मुझे इतना बुरा नहीं लगा, लेकिन रेसलमेनिया के जो इमेज के हिसाब से और टाइम के हिसाब से, जिस हिसाब से 2 नाइट का हो चुका था उस टाइम तक, मुझे इतना ज़्यादा खास नहीं लगा, टू बी रियली ऑनेस्ट। एक स्टार बनाया हुआ था, वो भी पता नहीं आधा लेटा हुआ था, कैसे था, कोई और हमें स्पेशल चीज़ें नहीं मिली। पूरा अरीना बंद था। एक तो बंद जब अरीना हो जाता है ना, तो मुझे वैसे स्टेज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। खुले अरीना वाले स्टेज में ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो रेसलमेनिया 38 का स्टेज मतलब मैं कहूँगा एवरेज स्टेज था, कि ज़्यादा इतना बकवास भी नहीं था, लेकिन इतना कुछ स्पेशल भी नहीं था उस स्टेज में। मूविंग ऑन टू नंबर 7। नंबर 7 पे जो हमने रेसलमेनिया का स्टेज रखा है वो है रेसलमेनिया 35। रेसलमेनिया 35 के स्टेज में कुछ स्पेशल वैसे था नहीं। एक बड़ी सी स्क्रीन थी, जायंट स्क्रीन थी। और ये रेसलमेनिया 35 को हमने 7 पे सिर्फ इसलिए रखा कि जो ये स्टेज था जहाँ पे ये इवेंट हुआ था, उसमें जो एरिना था वो ओपन था। तो इस वजह से वो जो अगर बड़ी स्क्रीन भी इन्होंने रखी है तो वो भी हमें ठीक लग रही थी, अच्छी लग रही थी देखने में। तो रेसलमेनिया 35 वैसे मैच कार्ड तो कुछ खास था नहीं, जो है वुमेन्स ने मेन इवेंट किया था पहले रेसलमेनिया। और 35 में सिर्फ बड़ा खुला अरीना था, तो मुझे वो स्टेज मतलब ठीक लगा। इट वाज एवरेज स्टेज। मूविंग ऑन टू नंबर 6। देखो, रेसलमेनिया 37 ऑलरेडी रोइंड कर दिया था हमारा जो है कोविड-19 ने। 36 जो था वो फिर 37 पे भी सेम स्टेज को रिपीट किया था उन्होंने। ये स्टेज और ये रेसलमेनिया आई थिंक मैं नंबर 1 पे रख सकता था, लेकिन क्योंकि कोविड ने इसको ख़राब कर दिया था और उस हिसाब से प्रोडक्शन वैल्यू नहीं लग पाई थी रेसलमेनिया 35 के स्टेज में, तो इस वजह से ये उतना उभर के नहीं आ पाया। हालांकि स्टेज मुझे बहुत अच्छा लगा, जो थीम था मुझे बहुत अच्छा लगा। आई मीन वो थोड़ा सी जो क्या कहते हैं यार उसको, जो समुद्री लुटेरे होते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ थीम उन्होंने रखा था। मुझे काफ़ी अच्छा लगा जो उन्होंने बोट बनाई थी स्टेज के ऊपर एंट्रेंस से पहले। बहुत कमाल का स्टेज था। मैं कहूँगा एवरेज से थोड़ा ऊपर, हाँ देखने मतलब काफ़ी अच्छा था। अगर मैं पिछले 4 रेसलमेनिया जो मैंने आपको भी बताया उनसे तो खैर बहुत अच्छा था रेसलमेनिया 37 या 36 दोनों का स्टेज। मूविंग ऑन टू नंबर 5। देखो, रेसलमेनिया जो नंबर 5 पे रखा है वो है रेसलमेनिया 28, जो कि था रॉक और जॉन सीना का मैच नंबर 1। तो रेसलमेनिया 28 मुझे बहुत कमाल का जो है स्टेज लगा यार। उसमें जो उन्होंने बगल बगल में जो पेड़ लगाए थे वो काफ़ी अच्छे लगे, और जिस हिसाब से वो एरिना था, जिस हिसाब से वो ओपन एरिना था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और उस स्टेज का जो थीम सॉन्ग था, रेसलमेनिया का जो थीम सॉन्ग था, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर मैं सिर्फ स्टेज की बात करूँ, इट वॉज़ वेरी यूनिक स्टेज और मुझे काफ़ी अच्छा स्टेज वो लगा। मूविंग ऑन टू नंबर 4। नंबर 4 पे जो हमने स्टेज रखा है वो है रेसलमेनिया 29। रेसलमेनिया 29 को मैंने स्पेशल इसलिए रखा है क्योंकि उस स्टेज में बहुत सी चीज़ों को अगर आप ध्यान से देखो तो कुछ स्पेशल था उस स्टेज में कुछ स्पेशल था। क्यों? क्योंकि एक स्टैचू ऑफ लिबर्टी उन्होंने बनाया था ऊपर, बहुत यूनिक था। जहाँ से एंट्रेंस आप करोगे वहाँ पे उन्होंने कुछ जो है बनाया था, जो कि उन्हीं के शहर में वो चीज़ जो है सिचुएटेड है, और बहुत अच्छा स्टेज लग रहा था यार। अगर रेसलमेनिया 28 से काफ़ी इंप्रूव किया 29 पे उन्होंने स्टेज को। And moving on to our top 3 WrestleManias.
तो नंबर 3 पे जो रेसलमेनिया हमने रखा है, जो कि रिसेंटली गया रेसलमेनिया 39, क्या स्टेज था यार। आई मीन लिटरली अगर उनका जो थीम था वो हॉलीवुड का थीम था, और जेन्युइनली जब उस स्टेज को मैंने पहली बार देखा तो एक हॉलीवुड का एक रैंप ही मुझे लग रहा था। बिल्कुल बहुत कमाल का स्टेज था, जितना देखो उतना कम, इतना कमाल का स्टेज था। मैच क्वालिटी एकदम बढ़िया, एक नंबर से उन्होंने सारे मैचेस को अलाइन किया। मेन इवेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, ऑब्वियसली आप सबको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। और रेसलमेनिया 39 का स्टेज और जितने भी उन्होंने स्पेशल एंट्रेंस की उसके लिए बहुत अच्छा लगा। एक डिसेंट सा रैंप था जिसको वॉक करके आना था। रेसलमेनिया 39 इज लिटरली वन ऑफ द बेस्ट स्टेजेस ऑफ ऑल टाइम। एंड नाउ मूविंग ऑन टू नंबर 2। नंबर 2 पे हमने रखा है जो वो है रेसलमेनिया 31 को हमने नंबर 2 पे इसलिए रखा है क्योंकि इस स्टेज की सबसे अच्छी बात ये थी कि जो ये स्टेज था, एक तो बहुत पहले ये जो है स्टेज बना था, उसके हिसाब से भी WWE ने क्या स्टेज निकाला था, ओपन अरीना था। और ओपन अरीना के साथ साथ जो है ये जो शो था ये मोस्टली जो है डे लाइट में ही शुरू हुआ था, मतलब थोड़ी सुबह थी, रात नहीं हो पाई थी। उस वजह से भी ये स्टेज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आई मीन अंडरटेकर की एंट्रेंस पे भी जो है पूरा अंधेरा नहीं हो पाया था, बिकॉज उस टाइम भी सनलाइट निकली हुई थी। और जिस हिसाब से इन्होंने जो है रेसलमेनिया का लोगो सामने लगाया था, जो रैंप था, जो उन्होंने पूरा बाकी चीज़ें की थी, ऑसम, बहुत अच्छा ये स्टेज था। आई डोंट थिंक कि इससे पहले इतनी जल्दी इन्होंने इतना अच्छा कोई स्टेज बनाया था। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नंबर 1 एंड ड्रम रोल प्लीज। एंड नंबर 1 इज ऑलवेज रेसलमेनिया 33। आई मीन मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पे थोड़ा सा भी टाइम है तो आप एक बार YouTube पे जाओ, रेसलमेनिया 33 का स्टेज रिवील वाली वीडियो देख लो। मेरे शब्दों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको उस रेसलमेनिया की तारीफ करने के लिए। मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ, एवरीथिंग अबाउट दिस रेसलमेनिया स्टेज वाज ऑसम। हाँ, अगर मैं लेंथ की बात करूँ इस रेसलमेनिया की तो थोड़ा ज़्यादा लंबा खिंच गया था, लोग थोड़े से बोर हो गए थे। लेकिन जो स्टेज था, ओ माय गॉड, एक जो पूरी बॉल बनी थी वहाँ पे, ऑसम लग रही थी। जो एंट्रेंस से पहले जो बॉल बनी थी, रिंग के ऊपर एक ऑलरेडी रिंग बनाया था, जैसे कि इस साल रेसलमेनिया पे ये रूमर्स आ रहे कि रिंग के ऊपर एक बेल लगाएंगे, तो 33 पे उन्होंने रिंग के ऊपर रिंग बनाया हुआ था। जो रैंप था, आई मीन एंट्रेंस जो थी रैंप करने की, वो काफ़ी लंबी थी। एक मैं मार्क्स काट सकता हूँ उस चीज़ का, लेकिन इट डजंट मैटर क्योंकि उस रैंप से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो स्टेज एक ऐसा स्टेज था जैसे आप एक हेवन में घुस गए हो। आई मीन लिटरली वन ऑफ द बेस्ट अभी तक के लिए मैं नंबर 1 पे रखा है, और अभी तक उसका रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया। रेसलमेनिया 33 लिटरली द बेस्ट स्टेज ऑफ ऑल टाइम। एंड दैट वाज अ वीडियो गाइस। बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि आपकी लिस्ट क्या है रेसलमेनिया की स्टेजेस की, और इस साल जो रेसलमेनिया होने वाला है उसके स्टेज के लिए कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या वो अच्छा होने वाला है, चाहे वो बुरा होने वाला है, आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ऐसे कमाल की वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।